हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये मजेदार टॉपिक। ओके, हमारी पहली फ्रेज है व्हाट इफ, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? अगर ऐसा हो गया तो। जी हाँ स्टूडेंट, इनके सेंटेंस इसी सेंस में रहेंगे। ओके, अब ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं ये हम एग्जाम्पल्स में ही देखेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए वन बाय वन इन्हें रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है अगर बारिश आ गई तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये इसी सेंस में है, तो हमें इसी तरह के सेंटेंस चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? व्हाट इफ इट रेन्स, जिसका अर्थ है अगर बारिश आ गई तो। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है। कौन सी? तो व्हाट इफ के बाद ये जो सेंटेंस बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 एडिंग यस यस। जी हाँ, सब्जेक्ट लेके फिर आपको उसके अकॉर्डिंग या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसी को यस यस लगाना होगा। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और यस यस वर्ब को किस तरह लगता है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है अगर वो जाग गया तो देखिए स्टूडेंट, ये सेंटेंस भी इसी सेंटेंस की तरह ही है, तो हमें इसी तरह का सेंटेंस चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? व्हाट इफ ही वेक्स अप, जिसका अर्थ है अगर वो जाग गया तो। चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है अगर टीचर को पता चल गया तो देखिए सेम सेंस में सेंटेंस है, तो हमें इसी तरह का सेंटेंस चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? व्हाट इफ द टीचर नोज, जिसका अर्थ है अगर टीचर को पता चल गया तो। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इन तीनों सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज किया है। ये देखिए, आप देख सकते हो, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसी को यस यस लग के आता है। तो ये प्रोसेस किस तरह करनी है इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फोर्थ एग्जांपल है अगर पूनम ने उसे धोखा दिया तो देखिए सेंटेंस सेम सेंस में है, तो इसी तरह का सेंटेंस हमें चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? व्हाट इफ पूनम चीट्स ऑन हिम, जिसका अर्थ है अगर पूनम ने उसे धोखा दिया तो। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है अगर पानी चला गया तो देखिए सेम सेंस में सेंटेंस है, तो इसी सेंस में हमें सेंटेंस चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? व्हाट इफ वाटर गोज, जिसका अर्थ है अगर पानी चला गया तो। ओके,
स्टूडेंट्स, आप इन दोनों सेंटेंस में भी वही सेम स्ट्रक्चर देख सकते हो। कौन सा सेम स्ट्रक्चर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारे सेकंड फ्रेज है स्वेयर ऑन मी, जिसका अर्थ है मेरी कसम खाकर कहो। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप इस मीनिंग को बोलते समय मेंशन करोगे, आपको यूज करनी है स्वेयर ऑन मी ये फ्रेज। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए वन बाय वन इन्हें रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है मेरी कसम खाकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, मेरी कसम खाकर कहो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है? स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्वेयर ऑन मी। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है मेरी कसम खाकर कहो कि ये सच है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मेरी कसम खाकर कहो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है? स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्वेयर ऑन मी। ओके, चलिए और दो एग्जाम्पल्स है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है मेरी कसम खाकर कहो कि तुम कोई गलत काम नहीं करते। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मेरी कसम खाकर कहो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है? स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्वेयर ऑन मी। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है मेरी कसम खाकर कहो कि तुम वहां नहीं गई थी। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा मीनिंग आया है? मेरी कसम खाकर कहो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है? स्वेयर ऑन मी दैट यू डिडंट गो देयर। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्वेयर ऑन मी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेज पढ़ी। पहली थी व्हाट इफ और दूसरी थी स्वेयर ऑन मी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका अच्छे से स्टडी कीजिए और इनके सेंटेंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सके। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।